जब लग के आ जाता है तो वो महकमे के पास जाते हैं, तो महकमा ये कहता है कि ये लाहौर से जनरेट होता है, तो ये बिल दोबारा इस मंथ में हम सही नहीं कर सकते, नेक्स्ट मंथ दोबारा बिल जब लग के आएगा तब दुरुस्त होगा। और अपना होता ये है बदकिस्मती के साथ कि वो बिल जो अपना क्या नाम है नहीं सही होता, 3-3 4-4 माह। अच्छा। वो महकमे की भी एक है, लाहौर वाले जो अपना हमला वो नहीं करते दुरुस्त। अगर वो दुरुस्त कर रहे तो ये दोबारा बने ही ना। जो चंद दुकानें ऐसी हैं जिनके बकाया जाते हैं, किसी का कोर्ट केस चल रहा है, वो कोर्ट में केस है, वो कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिनकी अभी तो उनकी रीअसेसमेंट लेट हुई है, अभी लास्ट में हुई है, रीअसेसमेंट अभी उनकी लास्ट में हुई है, इसलिए उनका ये एकदम बढ़ गया है। वो एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको मैं समझाता हूँ कि जिस दुकान का किराया पहले था 3,3200, अच्छा। या साल में 2400 रुपये था, अब उनका दुकानदार का किराया हो गया एकदम असेसमेंट कमेटी वाले ने 13 से 14,000 रुपया कर दिया। ठीक हो गया। और वो 13-14,000 जो उन्होंने किया है ना, वो असेसमेंट तो अभी की है, लेकिन उन्होंने बोला ये नाफज 2023 से ये नाफज होगी, 2023 से ये नाफज होगी, तो इसलिए उनका ये किराया एकदम यकमुश्त दुकानदारों के ऊपर जो बोझ पड़ गया। रीअसेसमेंट हुई है उस पर कोई नोटिस नहीं हुआ? रीअसेसमेंट जो हुई थी, रीअसेसमेंट में नोटिस हुए हैं, मैं ये नहीं कहता नोटिस नहीं हुए हैं, लेकिन वो कैटेगरी वाइज है, एकदम उन्होंने 835 शॉप कटी रीअसेसमेंट में नहीं की ना, इस दफा उन्होंने 50 की, किस दफा 50 की, इनका नंबर लास्ट में है।